अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे खैर वाफियत के साथ होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफा अर्न कर रहे होंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा कल के दिन में, जिसने भी मेरी बात मानी होगी और जिसने कहा होगा कि यार ये सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटी गेन करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट का एक ट्रेंड बिल्ट हुआ हुआ है, उसने काफ़ी लॉस लिया होगा, अकाउंट भी वॉश हुए हैं कल वाले दिन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ा बहुत नॉलेज है जो आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ ईमानदारी के साथ, किसी भी किस्म की लालच और किसी भी किस्म का कोई भी आप लोगों से किसी भी पैसे का रवादार नहीं हो। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी टिप आप लोगों को दे दूं कि यार मार्केट को छोड़ना सीखें, मार्केट को छोड़ना सीखें। कि लेट्स सपोज अगर आपके पास थोड़ा अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट आ गया है तो इसमें आप लोगों का कोई भी कमाल नहीं है, ठीक है। आप लोग कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, किसी भी किस्म की कोई भी आप लोगों के पास वो एज सच कोई मनी मैनेजमेंट का रूल फॉलो नहीं करते, तो प्लीज़ जब कमा लिया करें तो उसको विड्रॉ करवा कर थोड़ा इंजॉय कर लिया करें। अदरवाइज़ वही है कि कमाए लाखों, ठीक है, और उजाड़े भी लाखों, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन के अंदर आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेस और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों का हिस्सा बनेंगी। अदरवाइज़ आप रिलैक्स और एक अच्छा इन्वायरमेंट कभी भी आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर करें मनी मैनेजमेंट का रूल फॉलो किया करें। स्ट्रैटेजी प्लान, स्ट्रैटेजी का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि यार इस पॉइंट से बाय कर लो और इस पॉइंट से सेल कर लो। स्ट्रैटेजी हमेशा मनी मैनेजमेंट के रूल के साथ बनाई जाती है कि लेट्स सपोज आप 0.01 की ट्रेड लगा रहे हैं तो आपने टीपी कहाँ पर लेना है, एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्जिट कहाँ पे होना है। उसके बाद अगर आप लॉस में चले जाते हैं तो आपने उसमें से कैसे बाहर निकलना है। 100 पिप्स वाली मेरी स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ताला आप लोग किसी भी पेयर में होंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मार्केट काफ़ी अच्छा और काफ़ी सूटेबल कंडीशन में आप लोगों के लिए परफॉर्म करेगी। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। जीबीपी का डाटा है ना, फाइनल जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर नज़र रखिएगा। उसके बाद 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली सीपीआई फ्लैश एस्टिमेट ईयर ऑन ईयर। उसके बाद कोर सीपीआई है, इट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ईसीबी है वो कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट पास करेगा। अगर वो रेट इंक्रीज़ की पास करेगा तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि यूरो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाए। अदरवाइज़ यूरो के बूस्ट होने के चांसेस अभी फॉर द टाइमिंग थोड़े से कम है। उसके बाद कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ यूएसडी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और आई डोंट नो कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इसके इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव इन अ सेंस इस तरह आएगा कि अगर फेड की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाती है, उसी के बाद 5:30 पर ये न्यूज़ ब्रेक होनी है और 6 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। तो स्पीच में कोई ना कोई बात होगी जो उस प्राइस इंडेक्स को लेकर वो लोग कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देंगे। उसके बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट है, कंज्यूमर सेंटिमेंट सस्टेन कर रहा है। अगर ये अप और डाउन किसी भी उसमें आता है तो वो फिर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। आज के दिन को अवॉइड कीजिएगा, ज़रूरी नहीं होता डेली ट्रेड करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं लोग। लेकिन मशवरा मेरा यही है कि आज के दिन को अवॉइड कीजिएगा। तो आए एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों से यहाँ से बाई करवाई थी, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ से आप बाई कीजिएगा, अपसाइड जाएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो यार तकरीबन 200 पिप का अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हो चुका हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ से भी बाय किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। तो मैंने आज भी आप लोगों से, जब तक मार्केट 1.1410 के अराउंड नहीं आ जाती, आप लोगों ने किसी भी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने कंसीडर नहीं करना, सिर्फ बाइंग में रहना है, ठीक है जी। जीबीपी यूएसडी के लिए आप लोगों को ये मेरी एक सजेशन है। तो बाकी अपनी स्टडी लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग हैं बीटीसी पर मेरे कहने पे ट्रेड करते हैं। तो यार देखें, 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जब भी जाहिर सी बात है यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं
वो सारे के सारे अगर ड्रॉप होंगे तो यार BTC भी ड्रॉप होगा। ऐसा नहीं है कि BTC इनसे हटकर ट्रेड करता है, सेम एज इट इज़। अगर जब मेरी एक्सपेक्टेशंस इस वीक के अंदर ये थी कि 25,000 को क्रॉस करेगी, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि सच ऐसा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो मेरा मशवरा ये है कि 18,500 से अगर बिलो जाती है मार्केट और सस्टेन होती है तो आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना, फिर सेलिंग को फोकस कीजिएगा। अदरवाइज अगर इससे अपसाइड जितना भी टाइम है, ठीक है, किसी भी टाइम बूस्ट हो सकती है और अपसाइड जा सकती है। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी 0.966 से जिसने बाई किया अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रॉफिट में है। 0.9601 से जिसने बाई किया अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रॉफिट के अंदर है। तो यार बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिएगा, सेलिंग को छोड़ दें, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि मार्केट 0.93 पर भी जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। जब तक मार्केट इस वाले एरिया को रिटेस्ट नहीं कर लेती तब तक किसी भी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी कि यार जो मैं आपसे ये वाले जोन की बात कर रहा हूँ ना, इसकी ये कि अगर यहाँ पर ये रिटेस्ट कर लेती है ना तो एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, जिस स्ट्रक्चर की वजह से मार्केट का ड्रॉप होना समझ में आता है कि यार मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। अभी यहाँ से मार्केट का ड्रॉप वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, माइट भी आप लोगों की समझ में आता हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि मार्केट हमेशा स्ट्रक्चरली मूव करती है। हाँ, अगर कोई अनहोनी हो जाए, जैसे लेट्स सपोज ये लास्ट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, अनहोनी थी, मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गई, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर और सारी की सारी चीज़ों को ब्रेक कर देती है मार्केट, लेकिन रूल्स को फॉलो करके चलती है। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि विदाउट रूल्स को फॉलो करते हुए चलेगी। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह कल एक भाई ने क्रिटिसाइज़ किया था, उसने कहा यार पागल हैं आप, जो आप 1633 से अपसाइड सस्टेन होने की बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये नीचे जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। मेरे भाई मेरी तरफ से ये $1 पे चला जाए, ठीक है, मेरा मेरा इससे कोई रिश्ता तो नहीं है ना गोल्ड के साथ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक अच्छा मशवरा देता हूँ, एक अच्छी सजेशन देता हूँ, मुझे अपनी कोई लालच नहीं है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अगर 1650 से अगर अपसाइड यानी कि सॉरी 55 या 57 से अपसाइड सस्टेन करती है तो बाई कीजिएगा। 1689 या 1690 हमारा टारगेट होगा, ठीक है। बाइंग फोकस रखनी है, सेलिंग पर नहीं जाना है। सेलिंग अभी कुछ टाइम के लिए पार्क कर दें। सेल क्योंकि अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा खटाई में है मामला, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो सेल में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद USD JPY अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने कल कमेंट भी किया मुझे कह रहे थे कि जी हमने यहाँ से दोबारा सेल किया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर अपसाइड की, फिर सेल किया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने प्रॉफिट गेन किया। तो यार ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये बड़ा ख़तरनाक है, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से, ठीक है, ये यहाँ से बूस्ट कर सकती है मार्केट, तो लाजमी नहीं है कि सेल ही करते रहें, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस सेल ही रखनी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट का ज़रा थोड़ा सा हिसाब किताब रखिएगा। अगर यहाँ से ये बूस्ट करेगी तो ये काफ़ी ऊपर भी जा सकती है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स एज़ पर माय एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, यानी कि यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, उम्मीद है, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये हर्डल ये वाली आ सकती है 111.80, ठीक है। अगर इसको नीचे जैसे क्रॉस कर गई थी, मुझे उम्मीद थी कि सस्टेन कर जाएगी, लेकिन सस्टेन नहीं की, अपसाइड मूव हो गई। अगर ये दोबारा से नीचे आ जाती है और सस्टेन कर जाती है नीचे की तरफ, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो क्लोजिंग है वो 110.80 से नीचे होगी। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जितनी भी मैं डेली वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा करे। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एक छोटी सी लास्ट में मुझे याद आ गई, या सॉफ्टवेयर्स के चक्कर में ना पड़े। लोग आपको सॉफ्टवेयर्स बेच रहे हैं, $20 का ले लो, $30 का ले लो, $10 का ले लो, ठीक है। और मेरे भाई अगर सॉफ्टवेयर में कामयाबी होती वो खुद ना लखपति बन चुका होता, ठीक है। उसकी ड्रामेबाजी ये होती है कि जी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। अगर मेरे भाई अगर इतनी खिदमत का शौक चढ़ा हुआ है, तेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे गेन हो चुके हुए हैं, ठीक है, तो तू इसको सेल आउट करके क्या साबित करना चाहता है, ठीक है, कि इसकी एक प्राइस रख रहे हो और उस प्राइस के ऊपर आप उसको सेल आउट कर रहे हो और सेल आउट करके
लोगों का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। अपना तो नुकसान तुमने किया ही हुआ है, और उस नुकसान से तुम निकल नहीं पा रहे, तो तुमने ये शॉर्टकट ढूंढा कि यार इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर लोगों को फुद्दू लगाओ, ठीक है। सॉरी, माजरत इस लफ्ज़ के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि यार इन सॉफ्टवेयर से बचें, इन यानी कि धोखेबाजों से बचें, ठीक है। सिंपल सा एक काम किया करें, सीखें, फॉरेक्स का एफ सीखना शुरू करें, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब होंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर है, बाकी सब ड्रामेबाजी है, बाकी सब ड्रामेबाजी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।